हमास पर काल बनकर बरस रहा इजराइल, सैन्य अभियान में कई लड़ाके ढेर। पोलियो टीकाकरण के लिए गाजा में रुकेगी लड़ाई। इजराइल गाजा के वेस्ट बैंक में लगातार सैन्य अभियान चला रहा है। 2 दिनों में करीब 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल ने तुलकरम की एक मस्जिद में छिपे 5 पाकिस्तानी लड़ाकों को भी मार गिराया है, जिसमें एक स्थानीय कमांडर अबू शुजा शामिल है। इजराइल ने बुधवार को वेस्ट बैंक के शहरों की घेराबंदी कर एक साथ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें 12 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए थे। इजराइल गाजा के वेस्ट बैंक में लगातार सैन्य अभियान चला रहा है। 2 दिनों में करीब 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सैन्य खुफिया कमांडरों में से एक ओसामा गदाल्लाह भी शामिल था। गदाल्लाह दक्षिणी गाजा के राफार क्षेत्र में इजरायली हमले में मारा गया। 10 से अधिक वांछित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों विस्फोट नष्ट कर दिए गए और हथियार जब्त किए गए। इजराइल ने तुलकरम की एक मस्जिद में छिपे 5 फिलिस्तीनी लड़ाकों को भी मार गिराया है, जिसमें एक स्थानीय कमांडर अबू शुजा शामिल है। इजराइल ने बुधवार को वेस्ट बैंक के शहरों की घेराबंदी कर एक साथ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें 12 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए थे। इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह ने पुष्टि की है कि मोहम्मद जाबेर, जिसे अबू शुजा के नाम से जाना जाता है, तुलकेरम शहर में एक छापे के दौरान मारा गया। इजरायली सेना ने कहा कि गुरुवार सुबह मारा गया अबू शुजा इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। सेना ने कहा कि अन्य कई फिलिस्तीनी लड़ाकों को तुलकेरम शहर में चलाए अभियान में गिरफ्तार किया गया है। वहीं हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल द्वारा इजरायली सेना पर आत्मघाती बम विस्फोट के आह्वान के बाद इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ऐसी किसी स्थिति से निपटने पर चर्चा की जाएगी। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। आयरलैंड और ब्लॉक के शीर्ष राजनयिक ने गुरुवार को कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में मरने वालों की संख्या बढ़ने के कारण यूरोपीय संघ को इजराइल के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। नक्सलीय नफरत फैलाने के आरोपित कुछ इजरायली सरकार के मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उधर ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बुधवार देर रात कहा कि यमन के हौती विद्रोहियों ने मानवीय और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लाल सागर में जल रहे ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर की सहायता के लिए टग बोट और बचाव जहाजों को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। इजरायली बंधकों के परिवारों ने गुरुवार को सीमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए समझौते की मांग की। 107 बंधकों में से कुछ के रिश्तेदार उनकी तस्वीरें लेकर सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिणी इजराइल में किबुत्ज निरिम में एकत्रित हुए थे। उन्होंने गाजा में घुसने का प्रयास भी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इजरायली सेना और हमास ने लगभग 6,40,000 बच्चों को पोलियो टीकाकरण के लिए गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए सहमत हैं।